राजधानी रायपुर में अवैध कब्जा और अतिक्रमण केवल कुछ ही जगहों पर सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी राजधानी रायपुर के कोने कोने पर आपको जो है दिखाई पड़ेगा। और राजधानी रायपुर के इसी पड़ताल में, बीएसटीवी की इस पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे कि अभी मैं जो हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु नानक चौक में यहाँ पर खड़ी हूँ मैं, जो कि राजधानी रायपुर का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। मरीन ड्राइव से लगा हुआ इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो आपको नजर आ रही होगी सड़क से लगी, उन दुकानों के बाहर तक लोगों ने किस तरीके से जो है यहाँ पर अपना कब्जा बना लिया है। लोगों ने अपने दुकानों के बाहर तक जो है आप देख सकते हैं, जो टेंट है वो यहाँ पर लगा लिए हैं, जो शेड्स हैं वो लगा लिए हैं, जो पोल्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, और पूरी जो रोड है वो यहाँ पर आपको ढकती हुई नजर आएगी। ये रोड इतनी छोटी हो चुकी है क्योंकि इस रोड पर आपको बता दें कि इसी जगह पर जो है ये चौड़ी बनाई गई है, जहाँ पर तमाम मजदूर जो है राजधानी रायपुर के यहाँ पर सुबह से ही रोजगार के लिए यहाँ पर जो है आप मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो मजदूर यहाँ पर बैठे रहते हैं, काम की तलाश करते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और यही वजह है कि इस रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। इस तरीके से कोई भी यहाँ पर गाड़ी लगाकर चला जाता है और पूरे ठेले गोमटियों का कब्जा जो है शाम तक इसमें नजर आता है। राजधानी रायपुर की जनता से भी जानेंगे कि कितनी तकलीफें उन्हें यहाँ से गुजरने में होती है। यहाँ पर पूरा ठेला वाला दुकानदारी पूरा बाहर में लगा दे रहे, रोड गाड़ी वाले लोगों को दिक्कत, यहाँ खड़े होने में दिक्कत, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। हाँ, ट्रैफिक जाम कितना होता है यहाँ पे? बहुत होता है। सुबह सुबह 10 बजे के आसपास, 10 बजे 10:30। निगम कभी आता है यहाँ पर दुकानों को हटाने के लिए? आते हैं। अब इन लोगों को उधर से कुछ भी समस्या मिलते हैं ना बड़े अधिकारी लोग, तो उन लोग अपने आते हैं काम करने, फिर लेकिन लोग दुकान वापस लगा लेते हैं। हाँ, निगम वाले ने कुछ नहीं कर रहे, निगम वाले ने अलाउ दे दिया है लगाने के लिए। यहाँ सब अपने मर्जी से, यहाँ ना सब ठेला चौपाटी लगा रहे हैं, सब अपने मर्जी से। यहाँ हम लोग को दिक्कत है, पब्लिक को। यहाँ हम चौड़ी का मजदूर हैं, काम के लिए आए, बाहर से आते हैं। मैं तो आरंग को हूँ, यहाँ का लोकल नहीं हूँ, यहाँ जो मैं प्रॉपर। यहाँ देखो पब्लिक लोग यहाँ अपने दुकान 2 फीट बढ़ा के यहाँ लगाया है। रोड का है जमीन, दुकान का दुकान है, अपने दुकान तक लगाया ना सीमित में। यहाँ क्या है, अलाउ है, सबको अलाउ है, निगम दे रहे अलाउ, एमडीम दिया है, जैसे है चौपाटी बना रहे हैं। यहाँ तो रोड में क्या तमाशा लगा रहे हैं। आएगा जो भी कस्टमर आएंगे यहाँ तो खड़े रहेंगे, दुकानदारी है तो खड़े रहेंगे। यहाँ मार्केट भी लगते, सब्जी मार्केट, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। वहाँ 4 पब्लिक आएगा। अब 4 पब्लिक सुबह मार्केट आ रहे हैं तो वहीं हम लोग मजदूर हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पब्लिक वहाँ सब्जी ले रहा है। रोड पूरा जाम, पब्लिक आ रहे हैं वहाँ से, पुलिस वाला भी बोल रहे हैं यहाँ से चौड़ी हटाओ, सब चीज, सबको बहुत दिक्कत है इसमें। एम्बुलेंस वगैरह भी आता है ना, तो यहाँ बहुत तकलीफ होता है, क्या ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बाद ये जो दुकान वाले हैं, उनका कस्टमर जो आता है, कार यहीं रोड पे खड़ा कर देते हैं, तो ये सब में ना गाड़ी वाड़ी आने जाने में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। इस पे कितनी तकलीफ होती है आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि लोग अपनी दुकान से बाहर तक जो पूरे रोड तक कब्जा कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी जो सदस्य जो भाई लोग हैं, यहाँ पर से डायरेक्ट चौड़ी ना ब्रिज के नीचे पे आ जाए, मैं तो ये चाहूँगा। और यहाँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो मेरा मतलब ठेला वाला लगा हुआ है, तो कृपया दबा के रखे तो और अच्छा लगेगा हमारा। एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, निगम कुछ कार्रवाई करता हुआ भी नजर नहीं आता। नहीं, नगर निगम तो पूरा A to Z ध्यान देते हैं, लेकिन जो लड़के लोग यहाँ पर जो काम करने वाले लोग रहते हैं ना, तो वो भीड़ लगा के ना जाम कर देते हैं, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं। चौड़ी से तकलीफ होती है? हाँ, बस चौड़ी से तकलीफ होती है। कितनी तकलीफ होती है यहाँ पर? क्योंकि जो जनता है, रोड बनाया गया है, लेकिन रोड के आप आगे तक देख रहे होंगे पूरा अवैध अतिक्रमण है, कब्जा है। निगम भी इस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं देना चाहिए ना निगम को इस पे ध्यान, यार बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों को। अब हम लोग तो चौड़ी वाले हैं, यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से रोड को चौड़ीकरण करना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए दुकान को, आइट साइड की वो देखने में परेशानी होते। ये मोटर गाड़ी 2 पहिया वाहन चलने में परेशानी हो रहा है। हमारे हिसाब से तो क्लीन खाली रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपने सुना कि राजधानी रायपुर की जनता सड़कों पे अवैध कब्जे और अतिक्रमण से कितनी ज्यादा परेशान है। आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा बीएसटीवी से, और आपने जाना भी कि कितनी तकलीफ जनता को होती है। देखिए, इस तरीके से लोग अपनी गाड़ी जो है कहीं पर भी लगाकर चले जाते हैं। इसके साथ साथ कहीं से भी लोग जो है यहाँ पर कोई भी नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आते। साथ ही में पूरी सड़कों पर जो है आपको यहाँ पर गाड़ियां जो है वो नजर आने वाली है। साथ ही में दूर तक, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं गुरु नानक द्वार चौक पर हूँ, यहाँ से लेकर के
आपको जो है श्यामनगर तक अंदर तक राजधानी रायपुर के इस पूरे क्षेत्र में जो है अवैध अतिक्रमण और जो कब्जा है छोटे छोटे ठेले गोमटियों का वो सुबह से लेकर शाम तक नजर आएगा, जिसकी वजह से जहां लोगों को 5 से 10 मिनट कहीं पहुंचने में लगते हैं तो वहीं इस ट्रैफिक की वजह से लोग वहां काफी देर से पहुंचते हैं और बड़ी समस्या से जनता रोजाना जूझती हुई नजर आती है। राजधानी में दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। यहाँ अभी इस वक्त मैं मौजूद छत्तीसगढ़ के न्याय है बिलासपुर में। आप जो सदर बाजार है पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के द्वारा जो दुकानदार है उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के साथ जिसके साथ जो यातायात है वो बहुत बाधित होते हैं, लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं, जो दुकान के बाहर इस तरह से अतिक्रमण किया गया है और लोगों को जो राहगीर है उसको आने जाने में कितनी परेशानियां भी होती है, जिससे जो यातायात है लगातार बाधित होते जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, जहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप दुकानदारों को जो अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण शाखा बनाया गया है, इसके द्वारा भी कुछ कार्रवाई नहीं करते, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कुछ कार्रवाई अपन नहीं कर सकते। लगातार निगम कार्रवाई करते आ रहे, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई इनके हिसाब से की जा रही है, मुझे लगता है कि दुकानदारों में डर सा माहौल नहीं बनता है और वो फिर से वही हरकत शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए कईयों बार फल ठेले जो लगाते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन आज भी वही सनिश्री पड़ाव में वही जाम की स्थिति बन जाती है। अब इधर भी आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया दुकानदारों से। तो मेरे ख्याल से तो निगम को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग इस तरह से जो अतिक्रमण है उसको करने से कतराए। ये मुख्य सबसे बड़ा बाजार बोला जाता है गोल बाजार, जो बिलासपुर राजधानी के जो सबसे बड़ा बाजार है। जिस तरह से दुकानदार अतिक्रमण किए हैं तो उसको अतिक्रमण को जो दूर करने चाहिए, जिससे यातायात भी बाधित होते हैं। आप उसको किस तरह? नहीं, देखिए ये तो मार्केट है, मार्केट में तो अब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और सामान इस तरह से फैला है कि रास्ता भी सकरा है, कर भी क्या सकते हैं। और वो जिस तरह से अपनी दुकान के बाहर जैसे ठेला लगा खड़ा कर दिया है किनारे में और गाड़ियां रख दी जा रही है, तो जाम तो स्थिति बनेगी ही बनेगी, सीधी सी बात है। और निगम कितना भी काम करे, कर तो रही अपने स्तर पर, खुद की समझदारी भी होनी चाहिए लोगों पे। जिन्हें आप बता रहे हैं कि जिस तरह से नगर निगम का जो अतिक्रमण के पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोल बाजार में कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब मैं नहीं जानता, आप लोग ज्यादा जानते हैं, आप लोग पत्रकार है तो आप लोग देखते होंगे कि वो यहाँ पे कार्रवाई किए हैं कि नहीं, लेकिन उनको करना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये मुख्य बाजार है और यहाँ पे अधिकतर तो जाम की स्थिति बनी रहती है। जी, और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि लोग बताए हैं कि अतिक्रमण की जो शाखा है उसके द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा फिलहाल जो गोल बाजार में देखने को नहीं मिला है। और कुछ राहगीर हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम? मेरा संजय नाम। जी, ये मुख्य बाजार माना जाता है गोल बाजार, जहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण किए जा रहे हैं दुकानदारों के द्वारा, लेकिन अभी तक इधर कार्रवाई नहीं की है अतिक्रमण की। उसका आप किस तरह? देखिए, ये बिलासपुर शहर का मेन मार्केट कहा जाता है, सदर बाजार, गोल बाजार, सनिचरी, और इसके साथ साथ जो हमारा बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, सिम्स अस्पताल, ये पास में ही है। और कई बार तो ऐसा स्थिति होता है, ये जो जितने भी दुकानदार हैं ये क्या करते हैं, अपने सामान को अंदर तक रखना चाहिए, वो अंदर में रखने के बजाय कुछ सामान को बाहर में रख देते हैं, जिसके कारण यातायात उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ हम लोग कई बार जाम की स्थिति निर्मित होने में फंस भी जाते हैं आने जाने में। इसके साथ ही जो मरीज एम्बुलेंस है या कोई इमरजेंसी गाड़ी में भी अगर कोई मरीज को ला रहा है, वो जाम होने के कारण वो अस्पताल सही समय में नहीं पहुंच पाता, इसलिए मरीजों की जान में भी खतरा है और आम जनों को भी बहुत परेशानी हो रही है। लगातार निगम इस पर कार्रवाई करती है, लेकिन फिर 10 के 10 जो स्थिति है वही रहती है। अतिक्रमण शाखा के द्वारा जो नगर निगम शाखा का एक बस सुविधा निकाले गए जो अतिक्रमण को दूर करने के लिए, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसके बाद कार्रवाई करने के। लेकिन आपको अभी पता है कि ये अतिक्रमण बस जो चल रहे हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, वो मैं 1-2 बार वो बस को देखा हूँ, वो शहर में घूमती तो है सायरन बजाते हुए, लेकिन वो जैसा दुकानदारों के द्वारा कचरा फैलाना है और किसी चीज़ अन्य सामग्री को जो बाहर में जो खराब चीज़ें उसको फेंक देते हैं, फैला देते हैं पन्नी-वन्नी, तो उसको पकड़ कर वो जुर्माना करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उस टीम को ये भी करना चाहिए और कि जो मेन मार्केट में जो दुकान के सामने जो सामान लगा के रखते हैं, उन दुकानदारों को चेतावनी भी उनके द्वारा दिया जाना चाहिए और उस पर भी वो टीम के माध्यम से कार्रवाई करना चाहिए, तो ज़्यादा उचित रहेगा, अच्छा भी रहेगा और यातायात व्यवस्थित भी रहेगा। देखिए, ये मुख्य बाजार है, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जो एक सकरा गली है, जैसे सकरा है,
उसके बाद भी लोग कार वार बाइक को कहीं भी बीच रास्ते में खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होते हैं। आप उसको जो परेशानी जो लोगों को झेलनी पड़े, जैसे आप लोग को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अब उसको किस तरह से देखते हैं? अभी आप खुद देख लीजिए, आप यहाँ पूरा मार्केट में घूमे हो, मैं तो आना जाना करते रहता हूँ। इस सड़क के बाहर पूरा बाइक अलग रखे हैं और सामान अलग रखे हैं, और कहीं भी लोग अवस्था फैला दे रहे हैं, मतलब कहीं भी वाहन को खड़ी कर दे रहे हैं, और अपने मनमर्जी से हर चीज़ हो रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि दूसरे को इससे तकलीफ होगा। एक सुचारू रूप से व्यवस्था भी लोगों को बनाना चाहिए, और इसके साथ साथ दुकानदारों को भी अपने ग्राहकों को बोलना चाहिए कि आप जो अपने वाहन है, गाड़ी है, उसको किनारे लगाइए ताकि आमजन को परेशान ना हो। जी, लोगों का कहना है कि जो दुकानदार हैं, जो बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर से थोड़ा सा जो ग्राहक आते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो यातायात बाधित होते हैं उस पर कुछ हल निकल सके। हालांकि अब देखना होगा, जो अतिक्रमण, जो नगर निगम अतिक्रमण की जा रहे शाखा द्वारा बस सुविधा भी निकाली गया है, जो अतिक्रमण करते उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से अतिक्रमण शाखा द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि जो नगर निगम शाखा द्वारा जो अतिक्रमण जो दुकानदार कर रहे हैं उसे कब तक पूरा कर पाते हैं। अतिक्रमण की भरमार कहाँ है नगर सरकार? दरअसल ये प्रश्न है बुरहानपुर नगर निगम को कि कहाँ है यहाँ शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है, शहर अतिक्रमण की चपेट में। BSTV खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बुरहानपुर शहर की, जो एक लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में। बुरहानपुर पुराने आदिकाल का शहर है, जहाँ पर व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, बात करते हैं। शहर में अतिक्रमण चल रहे हैं, काफी फैला हुआ है अतिक्रमण, लोगों को क्या दिक्कत है? अतिक्रमण है, बहुत ज्यादा है, रोड जाम हो जाते हैं, चलने को तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है, उसको हटना चाहिए, तरीका बनाना चाहिए। एक लाइन किसी भी तरीके से शहर में कहीं भी हो, इंसाफ के तरीके से अतिक्रमण को हटाना चाहिए। क्या होता है कि जो लोग अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, मालूम पड़ा उधर एक तरफ नहीं हटा रहे, एक तरफ हटा रहे, तो उससे कोई मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए सबको बराबर, जहाँ पर गलत है, जो अतिक्रमण ज्यादा नजर आता है, उसको हटाना चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ मोदी का क्या नाम आपका? क्या अतिक्रमण दिक्कत है? अतिक्रमण को लेकर ये दिक्कत है। नगर निगम जब भी कार्रवाई करती है तो बेचारे जो रोज कमाने वाले ठेले लगाते हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है, और जो बड़े पूंजीपति है उन्होंने बड़े बड़े अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम सिर्फ वो जो बेचारे रोज कमाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके अपनी खाना पूर्ति करते हैं। महिलाएं, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, महिलाओं को निकलने में इतनी परेशानी होती है। 5 मिनट कोई कार गिर जाए, कुछ गिर जाए तो पूरा शहर ब्लॉक होने की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, बात करेंगे अतिक्रमण से आगे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत जाती है अतिक्रमण फैला हुआ है। नगर निगम की क्या सारे प्राणी लोग नगर निगम बात करता है, देखिए, हमारे शहर में अतिक्रमण के नाम पर तो सबसे पहले आप चले जाइए निमाड़ सड़क, नाले पर अतिक्रमण, लॉन्च स्टैंड, नाले पे अतिक्रमण, वास्तुशिल्प, नाले पे अतिक्रमण। कार्रवाई एक्चुअल में नगर निगम को करना चाहिए रसूखदारों पर। ये कोई अतिक्रमण है क्या? ये अभी 4 घंटे लगाएगा, 2 पैसे कमाएगा, घर जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर कल आएगा। मेरा कहना ये है कि हमारी नगर निगम है असगर साहब की तरह, वो हफ्ते 15 दिन में आती है, 2-4-10 लोगों के ठेले कुचलती है, उनका चालान बनाती है, उनको जब्त करती है, फिर जाती है। जैसे असगर साहब एक बकरी खाने तो बचाते रहते हैं ना, लेटा रहता है, ऐसी नगर निगम। आप हटाइए, ये रोड वालों को भी हटाइए, वो ठेले वालों को भी हटाइए, सबको हटाइए, लेकिन उनकी तो व्यवस्था करिए। आपने एक हॉकर जोन बनाया, पूरा शहर वो हॉकर जोन में चाय की दुकान लगाएगा, तो वहाँ तो भीड़ होगी, वहाँ अतिक्रमण हो जाएगा। तो आप ऐसे हॉकर जोन बनाइए, व्यवस्था करिए शहर में, ट्रैफिक को व्यवस्थित। आप जैसे कि हमारे यहाँ जो पार्किंग होती है, पार्किंग की व्यवस्था करें। आप जो चौपाटी पे आप जाएंगे, शाम के टाइम आप जा नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ ठेले लगे। अब हमारे शहर में चौपाटी होना भी जरूरी है, लोग खाएंगे पिएंगे, और चौपाटी में क्या है, हजारों लोगों की रोजी रोटी खाती है, उसका अपना परिवार चलता है। ये गरीब लोग जो है, ये अपना परिवार चलाने के लिए अतिक्रमण करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप व्यवस्था कर दो, 4-6 जगह अच्छे होटल, पार्किंग की व्यवस्था कर दो,
देखो शहर हमारा ना किसी महिला को तकलीफ, ना कोई बच्चों को तकलीफ, ना किसी आम आदमी को तकलीफ होगी। परेशानी तो होगी ना, अब अतिक्रमण होगा तो परेशानी होगी, लेकिन नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए गरीबों को कुचल दिया, उठाए ठेला उसका चलेगा लेके 1000, 2000, 4000 का चालान बना दीजिए, वो गलत तरीका है। वो नहीं होना चाहिए, बात भी नहीं होना चाहिए। अपना शहर है, अपनी जनता है, गरीब कमाते हैं धमाते हैं, आप भी व्यवस्था करो और अतिक्रमण को व्यवस्थित करने की भी व्यवस्था करो। सब व्यवस्था पर बिल्कुल जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए कि शहर में जो अतिक्रमण बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी करना चाहिए कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए एक व्यक्ति किराए से ठेला लाता है और कुछ माल लाता है, उसके अंदर नगर निगम के कर्मचारी आते उसे तोड़ देते हैं, उसे ध्वस्त कर देते हैं, जिसके कारण उसे आर्थिक रूप से काफी नुकसान होता है। कहा जाता है अगर विकास की परिभाषा लिखना है तो शहर में स्वच्छ शहर होना और चौड़ी सड़कें होना, लेकिन आप जो मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं आपको देखकर लग रहा होगा कि बुरहानपुर शहर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि बुरहानपुर शहर लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम शहरवासियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय भगत। अजय जी बताइए, बुरहानपुर शहर में क्या व्यवस्था है? पार्किंग की बात कर रहे, अतिक्रमण की बात कर, अतिक्रमण ज्यादा है बुरहानपुर में। बुरहानपुर शहर जो है परकोटे के अंदर है और पूरा रहवासी इलाका, और यहीं पे लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली है, व्यवसाय चालू कर दिया है और जिसकी जो मर्जी आती है बुरहानपुर शहर में वहाँ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कुछ भी बना लेता है और कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और ये बरसों से हम देख रहे हैं कि इसका कोई भी एक स्थायी निराकरण नहीं हो पाया है। और अभी तो आप खुद ही देख लीजिए कि स्कूल की बसें, यहाँ पे त्योहार है, गणपति जी का आगे नवरात्र का त्योहार है और ये बहुत ही जटिल समस्या है। इसको पूरे एक पेचवर्क बनाकर अधिकारियों ने एक निर्णय लेके इसको कटोर से हल करना चाहिए। इसको लगता है कि लंबे समय से अतिक्रमण है, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। अतिक्रमण तो होना चाहिए। आपको बताया था यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर उसके वहाँ पे 4 ग्राहक आ रहे हैं तो गाड़ी का पार्किंग करेगा, तो इसका निराकरण होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है? ठाकुर प्रियंक सिंह। ठाकुर साहब ये बताइए कि आप शहर की कैसी व्यवस्था देखते हैं? देखिए, जो रेवेन्यू कोड है उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रहती है। अब बुरहानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है, लेकिन अतिक्रमण को हटाया तो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं केवल गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटे आदमी का अतिक्रमण हटा दे रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सेक्शन 248 अगर रेवेन्यू कोड के अंदर पालन करवाना पड़ रहा है तो सभी को एक सरी से कराइए आप। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी पालन करवा दो, हटा दो, फेंक दो और अमीर आदमी ऐश करे। अतिक्रमण हटाना है, सभी के साथ बराबर इंसाफ हो। पक्षपात किया जाता है। बिल्कुल पक्षपात हो रहा है और गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों का है। बुरहानपुर शहर लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ पर कुछ भी और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश मावला, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। राजेश, ये बताइए कि अभी आप गाड़ी पार्क कर रहे थे, क्या दिक्कतें आती है अतिक्रमण के कारण? शहर में क्या दिक्कतें आती है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अतिक्रमण को जो बढ़ावा दे रही है वो नगर निगम दे रही है। क्यों बढ़ावा दे रही है? कि जितने भी फुटपाथ पर ये जो ठेले वाले दुकान लगाते हैं उनसे यहाँ पर 10-10 रुपए वसूले जाते हैं। यहाँ पर बाकायदा टेंडर होता है और टेंडर के माध्यम से यहाँ पर लाखों रुपए का टेंडर होता है। 10-10 रुपए यहाँ पर ठेले वालों से लिया जाता है। ठेले वालों के लिए जो हॉकर जोन बनाए गए थे वो हॉकर जोन पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। वहाँ पर कोई अन्य लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हॉकर जोन ना होने की वजह से यहाँ पर ये अतिक्रमण बढ़ते नजर आ रहा है। गाड़ी आप लगा नहीं सकते। और बुरहानपुर शहर में नहीं बोले जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काफी सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, लेकिन बुरहानपुर शहर में एक भी जगह यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई उन्होंने। अब पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई तो शहर तो पूरी जाम होगा ही होगा। बुरहानपुर शहर बहुत देश के पुराने शहरों में आता है। बुरहानपुर शहर की बसावट काफी पुरानी है, हालांकि शहर की आबादी बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था अभी भी जो की तो बनी हुई है। हम यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं कि लोगों को क्या दिक्कतें जाती है। यहाँ पर कुछ लोग चाय की चुस्की का मजा लेने आए, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? जी, निखिल खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, ये बताइए कि क्या दिक्कतें जाती है अतिक्रमण के कारण शहर में? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सच्ची पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए ये सवाल पूछा। आप अभी जिस चौराहे पर खड़े से कमल टॉकीज चौराहा कहते हैं, आप मुझे बताइए कि वाहन
पार्किंग ने इतनी जगह घेर ली कि गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं बची। उसके बाद मैं सिर्फ इस चौराहे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। शहर पुराना शहर है, ऐतिहासिक धरोहर है शहर में। बसावट भी जो है वो उसी तरीके से थोड़ी कंजेस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि जहाँ तक आपकी हद है आप उसके बाहर भी अतिक्रमण करते हैं, 3-4 फीट का उटला बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, उस वजह से कंजेस्टेड हो रहा है। सेकंड चीज, मार्केट एरिया में गुमटी वाले ठेले वाले मनमानी रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन की पक्षपाती कार्रवाई चलती है। भाई ये लोग आ जाते हैं थोड़े दिनों में, ठेले वालों को हटाते हैं, गुमटी वालों को हटाते हैं, लेकिन वो धन्ना सेठ जो अपनी पक्की दुकान होने के बावजूद सड़क तक पे अतिक्रमण करके बैठा है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। पक्षपात किया जाता है अतिक्रमण में। पक्षपाती कार्रवाई है। जो कानून ठेले और गुमटी वालों पर लागू होता है वही कानून कोई धन्ना सेठ जो स्थायी सीमेंट आरसीसी का अतिक्रमण करके बैठा है उस पर भी लागू होना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम कार्रवाई पे उतरता है तो कहने का पक्षपात करता है। अगर नगर निगम सभी तरह एक तरह से देखे तो लोगों को काफी अतिक्रमण से राहत मिलेगी। बुरहानपुर शहर एक लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में, कई बार मास्टर प्लान के नियम भी बने लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं हुए। BSTV का ये संदेश है कि मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो। बुरहानपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट।